अस्सलामुअलैकुम। जी दोस्तों, तो ये साइड में मेरे शाह टाउन है। शाह टाउन नेशनल हाईवे के साथ ही स्टील टाउन के सामने बना हुआ बड़ा एक इलाका है। जब ये मैं यहाँ पे बचपन में रहता था तो यहाँ की आबादी इतनी नहीं थी जितनी इस बार मैंने भी मोटो व्लॉगिंग के चक्कर में देखी है। पहले बहुत कुशादा रोड हुआ करते थे, गलियाँ हुआ करती थी। अब बहुत तंग और रोडों की हालत भी बहुत ख़राब है, गलियों की उससे भी ख़राब। ये शाह टाउन का इलाका है और शाह लतीफ़ टाउन इससे थोड़ा आगे है, नेशनल हाईवे के पास ही ये शाह टाउन है। दोनों अलग अलग सोसाइटी हैं। यहाँ पे हर किस्म की ज़बान बोलने वाले रहते हैं। इसके साथ वाला इलाके पिपरी, सिंधी गोट केले, पठान कॉलोनी भी हैं। गुलशन हदीद यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है और सदर तकरीबन 35-30 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ से स्टील मिल, इंडस्ट्रियल एरिया नज़दीक है। मैं आपको इस मोटो व्लॉग में आपको सिटी एरिया, मार्केट्स और गलियां दिखाऊंगा। मैं इस मोटो व्लॉग में बिल्कुल आखिर तक गया हूं। आप समझें कि बस थोड़ा सा ही फासला रह गया था बिन कासिम रेलवे स्टेशन से मेरा। दाता नगर, शाह टाउन के बाद एक दाता नगर भी है, मैं उस साइड पे भी थोड़ा गया हूँ। और अगर आपको सिंधी गोट देखना हो तो वो भी मेरा आप मोटो व्लॉग देख सकते हैं मेरा चैनल विज़िट करके। स्टील टाउन पे आप देख सकते हैं, गुलशन हदीद भी देख सकते हैं, पठान कॉलोनी भी देख सकते हैं। और इसके अलावा भी आप बहुत अंदरूनी सिंध के भी शहर देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करें और पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी किया करें। ये शाह टाउन का मेन रोड है। अब आप बाइक टूर को एंजॉय करें। मैं पहले इस इलाके में रह चुका हूँ, तो अब तो मैं गुलशन हदीद में रहता हूँ, तो इस इलाके की मुझे पूरी मालूमात है, तो मैं आगे भी आपको जाते हुए बताऊँगा। जब हम बचपन में सिंधी गोट पिपरी से शाह टाउन आते थे तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा पहाड़ हुआ करता था। घर बहुत कम बने हुए थे। वो जो बने होते थे वो भी यहीं पर इसी साइड पे ही बने हुए थे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के जो जगहों के बनाने में ब्लॉक्स बनते हैं, यहाँ पर बहुत हुआ करते थे। यहाँ पर आपको 30 से 40 लाख तक एक छोटा सा घर मिल जाएगा जो 80-100 गज का होगा। यहाँ पर गैस, पानी, बिजली सब है।
रोटी तो रसोई निकलंदो न? मैं ये अब घूमते हुए ये दाता नगर पहुंच गया हूँ। ये बलोच होटल था मेरी साइड में। ये रोड सीधा ही पाकिस्तान स्टील मिल रोड की तरफ जाएगा, मेन रोड जो है, और सीधा ही फिर कासिम पोर्ट की तरफ भी जाएगा। इस तरफ सीधा ही सीधा इंडस्ट्रियल एरिया है। पाक एग्रो ऑयल इंडस्ट्री हो गई, क्राउन कॉर्पोरेट ऑफिस हो गई पोर्ट कासिम की, इंडिगो टेक्सटाइल हो गया, ईबीएम कराची वेयर हाउस, डिलक्स फार्म हाउस, पाक एग्रो, गंधारा ऑटोमोबाइल्स, इम्तियाज वेयर हाउस पोर्ट कासिम, पाक सुजुकी, टोयोटा कंपनी, सभी इसी तरफ मेन रोड की तरफ से उनका भी रास्ता आता है। और ये साइड में मेरे जामिया मस्जिद फैज़ान मदीना दाता नगर है। हय्या अलल फलाह अकेडमी है मेरे ये साइड में। जब यहाँ पे मैं बचपन में रहता था तो ये पूरा जंगल हुआ करता था। मैं पाक सुजुकी कंपनी में भी काम किया था, उस बच्चा था पर काम कर लिया था। तो इस तरफ पूरा जंगल हुआ करता था। इस तरफ से मैं पाक सुजुकी कंपनी की तरफ भी गया हूँ। वो रेलवे स्टेशन से और थोड़ा नज़दीक है, मैं जानता हूँ, पर इस तरफ से टोयोटा कंपनी का भी तो शायद रास्ता जाता था। टोयोटा कंपनी से थोड़ी दूसरी साइड पे थी। बहुत कम ही वक्त में यहाँ पर बहुत आबादी हो गई है। जब यहाँ पर शाह टाउन और पिपरी या पठान कॉलोनी में गैस नहीं हुआ करती थी तो हम इसी तरफ जंगल में लकड़ियाँ काटने आते थे। यहाँ पर यहाँ के रहने वालों के बाग भी हुआ करते थे जहाँ पर फ्रूट होता था, और यहाँ पे शहद की मक्खियाँ भी आम होती थी। ये अब मैं पिपरी पहुंच गया हूँ सिंधी गोट में। ये साइड में मेरे फुटबॉल ग्राउंड है, और इसको हम बचपन में ग्राउंड कहा करते थे इस एरिया को ही। चलो चलते हैं ग्राउंड पे चलते हैं, ऐसे बोलते थे। मैं इससे थोड़ा आगे ही रहता था पिपरी में, और जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल बना हुआ है बॉयज़ एंड गर्ल्स वाला, मैं उस तरफ भी आपको लेके चलता हूँ। थोड़ा आगे ही से ही मैं फिर टर्न लेके उस तरफ से जाऊँगा। शाह टाउन की मेन रोड से मैं आपको लेके चलूँगा पिपरी की तरफ, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल की तरफ। आप यहाँ से थोड़ा स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैं उसी रोड से वापस जाऊँगा जिस तरफ से मैं थोड़ा आया था।
ये अब मैं फिर शार्ट टाउन के मेन रोड पे आ गया। ये सीधा ही सीधा अंदर पिपरी सिंधी गोठ में जाएगा। ये सामने से ही बस टर्न आएगा, उसके बाद स्कूल है। ये साइड में ही मेरे गवर्नमेंट स्कूल है और गर्ल्स स्कूल भी है। और ये सामने ही ये पेट्रोल पंप का जो एक पॉइंट लगी हुई है, ये पहले नहीं हुआ करती थी जब मैं यहाँ पे रहता था। ये भी काफ़ी टाइम, अभी इसको भी टाइम हो गया है लगे हुए, पर ये बाद में लगी जब मैं इधर से चला गया था। ये इधर ही सामने बस सामने वाले इलाके में मैं रहा करता था। ये वही ब्लॉक्स बनाने वाली साइड है जहाँ पर मैं कह रहा था कि ब्लॉक्स बनते थे हर जगह पर। अभी तो ये बहुत कम है, ये भी बहुत पुराना है वैसे। ये शार्ट टाउन के मेन रोड पर ही सारी लोकल मार्केट इधर ही है। मुख्तलिफ दुकानें हैं, मोबाइल्स की, हार्डवेयर की। और ये वाली साइड उसी टाइम भी बनी हुई होती थी, पर बहुत कम थी। और ये सीधा ही रोड कब्रिस्तान से जाके मिलेगा, और उसके बाद फिर नसीराबाद पठान कॉलोनी है कब्रिस्तान से आगे। पहले ये गली बहुत कुशादा हुआ करती थी, अब इंक्रोचमेंट लोगों ने बहुत कब्जा किया है इस मेन रोड पर, मेन गली में। ये है कब्रिस्तान पिपरी पठान कॉलोनी का, यही एक कब्रिस्तान है पूरे इलाके में।
पहले के वक्त में शाह टाउन की हालत बेहतर थी। वक्त गुजरने के साथ यहाँ के हालात और भी ख़राब हो गए हैं। मतलब ना सड़कें हैं, गली गली में कब्जा किया हुआ है, गली इतनी सी और सीढ़ियाँ बाहर है, जाने का भी रास्ता नहीं छोड़ा। ये गली सीधा ही सीधा अब्दुल्ला शाह की मज़ार की तरफ जाएगा, जो ये शाह टाउन में बनी हुई मज़ार है, जो पहाड़ के ऊपर बनी हुई थी। अब पहाड़ तो लोगों ने काट काट कर ख़त्म कर दिया है, पर मज़ार अब भी है। इसे लोकल लोग शाह टाउन वाली मज़ार भी कहते हैं, जो मेन हाईवे के साथ ही है, स्टील टाउन के सामने शाह टाउन में आती है। पहले जो यहाँ पे रहते हैं उनको पता होगा, बहुत बड़ा पहाड़ हुआ करता था। एक नहीं दो हुआ करते थे। एक पठान कॉलोनी की साइड में होता था, मेन रोड की साइड में, वो भी लोगों ने काट काट कर ख़त्म कर दिया। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने पूरी कराची की हालत बहुत ख़राब कर दी है। मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ कि पहले के वक्त में फिर भी सिंध के सारे इलाके देखने लायक रेलवे स्टेशन हुआ करते थे। अब हर चीज़ तबाह है, कुछ भी बेहतरी नहीं है। ऊपर से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है सारा तबाह कर दिया है। जितना हो सके आप अकाउंटेबिलिटी लें अपने नुमाइंदों से, और इनकी झांसे में नहीं आए। ये हमको आपस में लड़वा के उलझा देते हैं, और इनके प्यादे बातें कर कर के हमारे दिलों में नफरत पैदा करते हैं। अगर अल्लाह ने हम सब का रिज़्क यहीं पर लिखा है तो हम कौन होते हैं, हमारी क्या मजाल है जो हम किसी से रिज़्क छीन सके। ये सब फजूल बातें होती हैं, आप इनसे दूर रहा करें। बस एक दूसरे का ख्याल करें, एहतराम करें, इज़्ज़त करें, हमारे लिए यही बेहतर है एक अच्छा माशरा बनाने के लिए। बहुत दुख होता है स्टील मिल और स्टील टाउन की हालत को देखकर। पहले कितनी यहाँ पे रौनक हुआ करती थी। अगर जो नए आए उनको नहीं पता होगा, जो पुराने यहाँ के रहने वाले हैं ना, उनको पता होगा कि कितनी रौनक हुआ करती थी। कायदे आज़म पार्क में, स्टील टाउन में रोड रास्ते ज़बरदस्त बने हुए होते थे। खैर दोस्तों, ये शाह टाउन का टूर था और ये लोकल मार्केट भी मैंने आपको दिखाई, स्ट्रीट टूर भी करवाया। तो अब मुझे इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।